समाज में कुछ कहता ना सकत, मगर बच्चन से जय कान है कि जिस दिन हम मरे उस दिन 13 फीट के ऊपर हमारी समाधि दे दिया। 13 फीट के ऊपर? 13 फीट के ऊपर बाबा जी कैसे? मतलब ये शरीर अगली जोंजी में हमारा 13-3 नहीं रहेगा। हिंदू धर्म में गढ़ते भी हैं, फूकते भी हैं, अगर सरहद एक डारेगा जिस दिन भोजन का आत्मा दो उससे पहले हमारी जान ले लियो। अच्छा, मतलब आपने अपने से एक दृढ़ संकल्प कर लिया। हाँ। कि जब भी हमारी कभी भी ऐसी है, मतलब अगर इस जगह भटक जाए हम और खा भी लें धोखे से तो हमारी तुरंत आत्मा खींच लो। नहीं जी। आओ। राम राम है आप सभी साथियों को। तो आज हम आए हैं बीसलपुर के पास में पीलीभीत रोड पे एक आश्रम है बना हुआ बाबा जी का, जिनका नाम है होरीलाल कश्यप। और बाबा जी कम से कम नहीं तो 10 से 15 साल पहले से सन्यासी हैं ना, पहले से सन्यासी हैं। और बाबा जी से पता करते हैं कि उन्होंने और 12 से 15 साल पहले हुई उन्होंने अन्न छोड़ दिया है। और उनसे जानकारी लेते हैं कब उनने संन्यास लिया और इससे पहले कहाँ पर थे, कहाँ कहाँ भ्रमण किया हुआ है, और उनसे कुछ सत्संग की प्राप्ति करते हैं। चलिए चलते हैं बाबा जी के पास और उनसे उन्हीं के मुख द्वारा सत्संग की प्राप्ति करते हैं। सीताराम बाबा जी। सीताराम बेटा सीताराम। बाबा जी सबसे पहले तो आप अपना नाम बताइए। होरीलाल कश्यप। होरीलाल कश्यप। बाबा जी आप शुरू से ही ये बीसलपुर में ही रहते थे या कहीं बाहर? जन्मभूमि बीसलपुर की जी। और दुर्गा प्रसाद। जी जी। अच्छा बाबा जी आपने सन्यास कब धारण करा? हम जो है शनिचर बत्ते रात थे। इधर देख के बाबा जी। शनिचर को बत्ते रात थे जी। बत्ते रात में एक दिन बच्चा आए गए रात के 1 बजे के टाइम पर। जी। तो उनने उस समय दारू पिए थे, मांसो मंदरा खाते। जब दारू पी मांस मंदरा लो फिर उठाए फेंक दो, तब नन्हे आत्मा ब्रह्म मिली जाए। जब आत्मा ब्रह्म मिली हुआ पहुंचे तो हुआ आदेश आओ कि जमानत इन्हें क्यों लाए उठाए, तो कहीं इन्हें दारू पी मांस मंदरा खाओ, कहीं इन्हें छोड़ दो, कहीं छोड़ेंगे जब हमको कुछ चीज दो। तो भोजन तो हुआ मांगो होने दया द्वार। तो भोजन के चक्कर में भोजन तो पूरा छूट गया है। बाकी शरबत है, कुछ दिन बर्फी लाउत रहे चढ़ाउत रहे, बर्फी मरक्कत मिली, लाउनो चढ़ाउनो छोड़ दी। अब तो एक है जिसको नंबर आउत पंच में बाग ले आवो प्रसाद भोग देने लगाए, या खोया लावो या मिश्री लावो, और बाकी जो तुम्हारी इच्छा है सो लावो, भोग लगाए अपनों ले जाओ, हमें ना चाहिए। क्यों आत्मा बांधो तो परमात्मा अवश्य मिलेगी। जी। बाबा जी जो आप बता रहे हो आप ब्रह्म में चले गए थे, तो इसकी आपको अनुभूति कैसे क्या हुई, तो इसका थोड़ा अनुभव बताएं। वहाँ जैसे घर के जेल में जमानतियाँ मिलते हैं होता है वैसे ही वहाँ भी जमानत है। जैसे जेल ऊपर कोर्ट में वहाँ से जब जमानत होगी, जो कुछ तुम्हारे पास है, जो आगे गार्ड संतरी खड़े हैं वो जरूर मांगेंगे। या तो वापसी वहाँ है ही नहीं जी। और है तो वो मांगेंगे जी। वो तुम्हारी आत्मा जो दे पाओ जी। मांगेंगे वो वही चीज जिसमें तुमको दुख हो, मगर हमको तो फिर वो आज तक कोई दुख हुआ ही नहीं जी। अगर दुख होता तो हम दिन भर नंगे पाँव क्यों चलते, पैर चप्पलें वो नहीं जी। अरे बाबा जी जैसे बता रहे हैं कि आप 10 से 15 साल तक मतलब आपने अन्न ग्रहण नहीं करा है। हाँ। तो ऐसी क्या बात हुई थी जिससे आपने अन्न कतई त्याग ही दिया? अन्न हमारा वहाँ कोर्ट मांग लिया, सब ले लिया गया। हाँ सब ले लिया कि आप अन्न नहीं खा सकते अब। तो जिस दिन अन्न खाएंगे उस दिन हमारे प्राण हमारे साथ में चले जाएंगे। हाँ। तो इस समय आप फलहारी या अपने भोजन प्रसाद क्या की आत्मा नहीं है, लाल गुड़ ले लें, शरबत ले लें, और घर का अगर दूध है तब ले लेंगे, नहीं है अगर बाहर कहीं हम निकले और निकलते हैं तो हम उससे कैसे कह दें बेटा दूध लाओ, जाओ चुप्पा चीनी ले आओ शरबत गोद, बस यही। क्यों हमारे आगे तुमको दिक्कत भाई तो बेकार है जी। दिक्कत हमको तो ही है
कि हम अपनो दर्द तो झेल लेंगे बेटा, तुम्हारो ना झेले, अपने झेलिए रहे। जी जी। अच्छा बाबा जी, आपको जिस संन्यास जो आपने लिया 10 से 15 साल पहले, तो इससे आपको पता कैसे लगा, क्या ऐसी अनुभूति हुई जो आप संन्यास की तरफ गए? हमको शनिचर बत्ते रात हुई गई हैं, करीबन 9 साल है। जी। तो शनिचर 12 दिन बच्चा ऐसे थे, होटल चल रहा तो होटल पर हम काम भी कर रहे थे, पूरी जिम्मेदारी थी। तो जब शनिचर 12 दिन मटर पनीर की बिरयानी बनाई तो बच्चन को फोन करो तो बोले बाबा जी हम आमई बरेली से आए रहे, तो वो 2 बजे के टाइम पाए जी। तो उनके साथ में बे ना माने दारू भी पी, मच्छी खाई। मच्छी खाने के बाद में कितना पुरकोल है, क्या लंगड़ा है एक बहु, बाकी ड्यूटी यहीं थी, हमारे घर में गई थी बराइत में। तो उसी के सामने की बात है घटना कि हमको उठाए फेंको। किसने फेंकने फेंका? बाद में आत्मा 3 साढ़े 3 बजे टाइम ब्रह्म मिली जाए, 4:30 बजे जोड़ा गिनती पुकार लगी। जब पुकार लगी तो कोई इनको क्यों लाए, कहीं लाए का इनने मांस मुंदरा खाओ इसलिए लाए। तो कोई इनको छोड़ दो, कहीं छोड़ तो देंगे, वहां से तो छोड़ दो। जब गैट पाए तो गैट जो संतरी लोग खड़े हैं तो बोले लाभो हमको भी दे के जाओ। तुमने बोलो जो तुमने रात भोजन पाया वो ही दो। अच्छा। तो भोजन तो उदय आए तमाचा करके, मगर शरत एक ही डार का, जिस दिन भोजन का आत्मा दो उससे पहले हमारी जान ले लियो। अच्छा, मतलब आपने अपने से एक दृढ़ संकल्प कर लिया। हाँ। कि जब भी हमारी कभी भी ऐसी है, मतलब अगर इस जगह भटक जाए हम और खा भी लें धोखे से, तो नहीं। हमारी तुरंत आत्मा खींच लो। नहीं जी। आओ, समाज में कुछ कहता ना है सकत, मगर बच्चन से जय कान है कि जिस दिन हम मरे उस दिन 13 फीट के ऊपर हमारी समाधि दे दियो। 13 फीट के ऊपर? 13 फीट के ऊपर बाबा जी कैसे? मतलब ये शरीर अगली जोंजी में हमारा 13-3 नहीं रहेगा। हिंदू धर्म में गढ़ते भी हैं, फूकते भी हैं, कर्म सभी होते हैं। तो सब कर्म से अच्छो यही कर्म है जी। कि हमारी समाधि 13 फीट के ऊपर ले जाए। जी। क्यों? उसमें हमको जी। माता का द्वार मिलेगी जाएगी। जी। अगर 13 के ऊपर है तो जो पिता का द्वार है, जी। इसके ऊपर जो है घर के लेटोगे तो कर्माट है, जी। जब नीचे पहुंचोगे तो शीतल मिलेगी मातारी के शरण। जी। अच्छा बाबा जी, जो आप बता रहे हैं कल आपको कुतिया ने काट लिया, तो कुतिया मर गई, कुतिया मर तुरंत मर गई? अच्छा, तो ये बताइए जैसे आप कहाँ कहाँ अभी तक भ्रमण कर चुके हैं? देखो, तीर्थ यात्रा में अयोध्या जात है, चित्रकूट जात, महोबा जात, हरिद्वार जात, जहाँ आत्मा गवाही देती है कमंडल उठाते हैं, चले जाते हैं। चले जाते हैं आप? हाँ, अच्छा, अकेले ही जाते हैं या जाते अपने? अकेले, संग में साथ में किसी को ले जाओ। तो हम तो वहाँ चिलम पे ही रहे, नशा कर रहे, तुम कह रहे बाबा जी चलो, तो हम ना जा पाएंगे तुम्हारे संग। क्यों? हम जहाँ जाते हैं दर्शन दोबारा करते हैं, जी। एक बार में हमारी इच्छा नहीं भरती है। जी जी जी। क्यों? ना पता भीड़ मिले या माता के द्वार खुलो मिले, तो दर्शन हमको दोबारा करने। जी। तुम्हारी एक एकदम टांगे भर गई, तुम दोबारा जाओ ना, इसलिए हम तुम्हारे साथ जाए ना। अच्छा बाबा जी, जैसे जो आपने रूप धारण करा है, तो ये आपने कब से मतलब ये जटाएं बढ़ाना और दाढ़ी बढ़ाना शुरू करी थी? ये तो बेटा जो है काशकारी काम करके जटाएं टूटती रहती, वैसे 12 साल हुई गई, पूरी 13 ही लग गई जटा। देखो, इसमें कोई कलप लगा हुआ नहीं है जी। ना, इसमें कोई कलप देख रहे हो, ना इसमें कोई श्रृंगार देख रहे हो। जी। ये केवल अपनी मेहनत का जो है सजा वो ही झेल रहे हैं। जो पिरबून दही जैसे बढ़ रही हैं वैसे बढ़न दो। गन्ना उठा होता है, काटन निकलता है, टूटती हैं तो फिर वो टूटन दो। एक दिन जब शरीर है टूटी हो तो इन टूट रही तो गुनाह का। अरे बाबा जी, जटाएं बनती कैसे हैं? जटा बेटा जब ना काढ़ोगे तो अपने आप लिपट जाएंगे। अच्छा, बताते हैं कि विभूति लपेट दी जाती है, यानी क्या क्या है? वो विभूति लपेटने वाले वो होंगे जिनके कमंडल में पैसा होंगे, जल नहीं होगा। जी। क्यों? वो है मांगने वाले। जी। ये मांगने वाले नहीं, जो एक आध खुराक खिलाने वाले बाबा है, इनके कमंडल में बेटा जली होगा। जी। अच्छा बाबा जी, अपने सनातन धर्म के बारे में
हमारे चैनल के माध्यम से सभी भक्तों को क्या कहना चाहेंगे आप? सनातन धर्म की मतलब शक्ति के बारे में बताएं। शक्ति के बारे में, शक्ति तो बारे में हम नहीं कह सकते, इतना तो कह सकते हैं दरवाजे आइए, हमको मत दीजिए, तुम्हारा भला हो किसी द्वार में लगा दीजिए। जी। दरवाजे हमारे आइए, हमको मत दो कि हम तो पूजा रोजे कर रहे हैं और फिर पूरी रात हमारी चिरागे जल रही, पंच में बाग हम भोजन दे रहे हैं जी। क्यों हमारी तथा ना है जो हम कलाकंद बर्फी मिश्री लाए पावे दे पावे, तो वे कह दाओ अपनो ले आए 100 रुपया 10-15 दिन की छुट्टी पाई, भाई भोजन चिटी चुरगुन दे दो, भाई भोजन भोग लगाए दो। बाबा जी जैसे संत सेवा होती है, साधु सेवा होती है, तो इससे क्या फल मिलता है और ये क्यों जरूरी है? संतन की तो बेटा एक सेवा है कि जैसे घर में बड़े बूढ़े हैं दुआ देत, वैसे संत काम है कि समाज में चल के दुआ दे, मगर दुआ देने बारे साधु ना के बराबर रह गए। जी। क्यों ना के बराबर रह गए? हमने खुद जब जाते हैं कहीं निकले, चेला बन के अगर रहेंगे तो हमको पानी पीने मिलेगी, गुरु बन के रहेंगे तो पानी नहाए रहो। जी। चाहे अपने घर में देख लियो चाहे बाहर देख लियो, अगर चेला बन के जीवन जीनो चाहो जी तो जी लियो, जी। अगर गुरु बन के जीनो चाहो तो मर लियो। मर लो, सही कह रहे हैं। क्यों? तुम तो हो गुरु, तुम धोबो कपड़ा हमारे, तो हमारे जो है काम करके खान की तथा है जी। बाकी भीख मांगन की तथा नहीं ना है। जी। जान चली जाए, धर्म रही जाए, आत्मा अमर है, जी। खलगा छूटे जी। जब तो गंती ऊपर बारे की, अगर उसको जो रूप धारण करने हो तो जलम या तो गुसाई घर में दे तो या जोशी के या पंडित के, जी। मगर जो कश्यप घर में जलम दे के जा जोंजी में कोई मत परो, जा जोंजी ज्यादा बेटा खराब कोई जोंजी ना है। हसी आदमी जो है चढ़ बैठता है, उनने बाबा बन जाई, बाबा बननो साज है मगर निभावनो बहुत कर रो, इसलिए हाथ जोड़ के जयकार कि बाबा मत बनो, ऐसे ही भजन करो, सुबह को उठो, नहावो धोवो, शुद्ध भोजन करो, शाम को हाथ पांव धोवो, किसी के दरवाजे आराम जाओ, कोई दिक्कत ना है। अगर सुबह दिन भर तुमने बत्ते रह के अब पूजा करी तो वह पूजा कभी सफल नहीं हुई। क्यों ना है सफल हुई? इसका उत्तर है, उत्तर ये है, तुम लड़का या लड़की की बारात में दावत देने के लिए गए और घर से चाय पी के गए, बेटा दिन भर तुम्हें चाय मिले, रोटी कोई ना बूझाई। सही कह रहा है। जब हुआ कोई रोटी ना बूझाई तो हिया कौन तुम्हें बूझाई, कौन तुम्हारी धंजा पूजा करे स्वीकार। शुद्ध हुई के सवेरे उठो, नहावो धोवो, साफ कपड़ा पहनो, दिन भर करो काम, शाम को हाथ पांव धोवो, हमारे दरवाजे फंस के आवो, जो इच्छा हो सो पावो जी बेटा। अच्छा बाबा जी, जैसे साधु संत लोग होते हैं जो बैरागी होते हैं, इन्हें किसी बात से मतलब तो होता नहीं है, तो ये बताओ आप, जैसे आजकल युवा पीढ़ी है सनातन की तरफ बढ़ रही है, तो कुछ लोग जो होते हैं साधु संत की जैसे देखते हैं जो रह रहे हैं मजे कर रहे हैं, लोग जो सोचते हैं जो बहुत मजे में है, तो इसका हमें बताइए कि साधु संत सही में मजे में है या मतलब सही में उनका बड़ा जीवन कठिन है? केवल 100 में हम लोग 10 हैं ऐसे जो अपने नियम को धर्म को पालन कर रहे हैं जी। बाकी जो 90 जो बचे हैं, 90 के ढिया एक ही चाह रहा है कि जो लयाबो वो कम है, तो आज के ज़माना में वे ही मजा कर रहे हैं, और जो 10 बचे बेटा वे ऐसे ही हम जैसे बचे हैं जो आज तक ना सोची किसी को बुरो और ना सोचें। क्यों? तुम हमारे दरवाजे पाए हो, हम तुमको जो भी देंगे बस दुआई देंगे, और तुम्हारे लिए कुछ है नहीं जी। और है तो जब भभूत है जी। धूनाम जी। जा भभूत अगर तुम्हारे समझ में आई गई तो तुम्हें मिल गई कामयाबी। जी। और तुमने कह दी जा खे जी। या मिट्टी, जी। तो जो मिट्टी तो बेटा जौ है, मिट्टी शरीर भी है, सही कह रहा हूँ। मिट्टी जौ है, मिट्टी जौ है, मगर मिट्टी मिट्टी में कुल मिला के फर्क इतना है कि जब तक महतारी की शरण में ना पहुंच रही तले लो है, महतारी शरण में जहाँ जा मिली, इसमें वर्षा भई, सब एक हुई आई।
अरे बाबा जी, जैसे बताते हैं साधु संत की बोली सिद्ध होती है, अगर ये कुछ कह देते हैं तो वो सही में हो जाता। तो इसका कुछ थोड़ा बताइए, इस पर प्रकाश डालिए। साधु संत जो हो गो बेटा, अगर चिता निकल रही है, कोई मुर्दा मर गो है जी। और उसकी जा रही है विमान, उसके पीछे जो फूल फिकत वो जा रहा है, फूल है या मखाना है, कोई चीज है जी। अगर उसका पैर पड़ गया उस पे, तो वो साधु नहीं है। अच्छा, साधु वो ही का पैर कांटे पड़ गया। हैं। साधु का पैर पड़ गया। हाँ, वो ही कांटे हैं। जी। जो अर्थी पे फूल फेंकता है, चाहे अर्थी को, चाहे बराइत का हो, जी। चाहे वैसे हो, फूल पे पाए नहीं पड़ना चाहिए। जी। कींच पैर पहुंच जाए बहुत स्वीकार कर ले, मगर फूल पे ना जाए। जी। वापसी भले को लौट आवो, जी। वो ही कांटे पड़ेंगे पूरे जीवन। जी। तिपैड़ा चौराया बच के जाइए, बड़े वाहन पाओ तो मजबूरी आगे बामे 7-5 है बढ़िया। जैसे मच्छर भाव लग रहा हुआ है, और अगर ब्याह बराइत हुआ बोई तो वो बढ़िया ही हो, तो वैसे ही करके तिपैड़ा चौराहे बढ़िया। जी। अच्छा बाबा जी, आजकल देख रहे हैं कि आदमी गृहस्थ में रहता है और 4-5 लोगों के साथ भी रहता है और अकेलापन फिर भी महसूस करता है। तो ऐसा क्या है आदमी अकेलेपन को अपनी एक शक्ति बना ले? शक्ति साधु जो हो वो, तो उसके पास जब वो अकेलो लेटे बैठे गो, क्यों वो दिन भर करेगो तुम्हारे सब जन संगम काम, और संजय जब अपने भजन पहुँचेगो, जब भजन पहुँचेगो तो उसके लिए अगर वाकई साधु हुए चिराग को टाइम पर पहुँची हो, तो जब भजन पहुँचे तो भजन में राही को मगन, और जब वो मगन रही तो उसको भजने याद रही। जैसे शराबी है, दिन भर करे काम और जहाँ बाको भट्टे टाइम वो भाट ठड़ो, ऐसे ही साधु संत जहाँ बाके पूजा की टाइम हो तो अपने स्थाने पर जाइए। जी। वो हो कहीं, जैसे हम ही है बाहर निकलते हैं तो हम तेल झोली सरबा अपने पूरे इंतजाम निकलते हैं कि अपना स्थान वहाँ नहीं है, मगर अपने भाई बंधुओं का है। अगर एक दिन को हम पहुँच गए, चिराग जला दी, तो हमने गुनाह नहीं किया। जी। क्यों, हमारा काम तो पूजा का ही है। जी। अब पूजा में ही हम सोच रहे हैं कि पूजा करते ही करते अपना शरीर छोड़ दें। छोड़ देने में अब फायदा है। अच्छा बाबा जी, जैसे साधु संत लोगों को पता होती है हमारा शरीर कब जाएगा, तो आपको पता है आपका शरीर कब जाएगा? बता नहीं सकते, कुछ इसमें नहीं कह सकते ना। क्यों, अगर तुमको हम जा घटना बता देंगे तो तुम हमको 8 दिन नहीं जीवन दो। वो तो है, सही कह रहे हो। क्यों 8 दिन इसलिए नहीं जीवन दोगे कि मालूम तो सब है। आंखें खोल के अपने आप देख लो, अगर हम कह रहे हैं तो दोषी है। अर्जुनपुर में अब कुतियान काटो, जब तीसरे दिन मरी अगर लाठी माई ना मरते तो जितन कटते बचती ना, देखो नशा। जी। 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 इनको हम गले करीबन 3 साल टांगो, इनसे नहीं डरते। तुमको तो वीडियो बनाने थी उस टाइम होता जिस टाइम हमारे अड़िया जैसी जांग ऐसो थो सरब। अच्छा, कब की बात है बाबा जी? इसका चल रही है 4वीं-5वीं। तो वो थोड़ा बात बताइए, क्या मतलब बात थी वो? वे निकल के आए, हमने अपने धारण में गले में करे। जी। क्यों डरते इसलिए नहीं, नशाई हमारा भोजन है जी। और हमारा सरब का इन्हीं का साथ है। जी। क्यों, जब हम जंगल में धरती पलेटते हैं तो जो हमारे करीब में भी आ जाते हैं, तुम तो डरा के भागोगे, मगर हम कहाँ भागेंगे। अच्छा बाबा जी, आप जंगलों में भी रह चुके हो? हमको कोई स्थान हो, रात बिरात कोई हो, मैं किसी का सहारा नहीं है, जमीन पे बिछा के लेट जाएंगे। कितनी भी मतबल इंसान ना हो, पवन कैसा भी हो, हमको डर नहीं है। क्यों, एक दिन को गए तुम्हारे दरवाजे, बुढ़ार झार के सेवा करी, जो कर मिली करी। जब हम तुमसे जो मिलेगा, जिसके द्वार जाएंगे, जब झाड़ू लगाएंगे तभी मिलेगा, जले झाड़ू लगाएंगे नहीं फिर बूथ तले नहीं मिलेगा। अच्छा बाबा जी, अभी तक आप कौन कौन से जंगलों में जा चुके हैं तपस्या करने के लिए? बेटा देख, पुन्नोगिरी हो आए, हरिद्वार हो आए,
इलाहाबाद हो आए, चित्रकूट हो आए, महोबा हो आए, बनारस घूमे आए। सबसे अच्छा आपको कहाँ लगा? सबसे अच्छी अपनी कुटी लगी। यही अच्छा लगा। और कहीं आज मन नहीं लगा आपको? मन इसलिए ना है लोगो, जहाँ जाओ ता उल्टी सीताराम करने पर मजबूरी आगे पर। वैसे दिक्कत हमको कहीं ना आई। जी। दिक्कत इसलिए ना आई, दिक्कत जब आते, जब हम तुम्हारे दरवाजे पर जाते, 420 करते, 14 दिन रुकते, भोजन तुम्हें दिक्कत देते, शाम गए सुबह निकल आए। हाँ, अयोध्या जरूर, न्या चौराहा, बंथरा घाट, फैजाबाद, न्या चौराहा, बंथरा घाट, शमशान, वहाँ जरूर जो है शमशान में हमारे लंगड़दास बाबा जी हैं। तो चाहे वे गुरु समझो या भैया समझो जी। या प्रेम समझो, जी। तो वहाँ जरूर 2-2 4 दिन, 2 दिन 3 दिन से ज्यादा कभी रुके ही ना। शमशान में? हाँ। मतलब रात को दिन को क्या हर समय वहीं रहते थे आप? तो बाबा जी, शमशान की कुछ ऐसी घटना बताइए चमत्कारी जो आपके सामने हुई हो। चमत्कारी तो बेटा का तुम्हें बताऊं मैं। देखो, मरगढ़ में तो सब है जी। पनगढ़ में तो थोड़े हैं, मगर मरगढ़ में सब है। पनगढ़ में तो जब अम्बावस पूरन मासी हुई तब भीड़ लगे, उमा तो रोजे भीड़ उठती है मरगढ़ में। थोड़ा कुछ ऐसा बताइए जो मतलब आपको लगा हुआ है, जो कुछ चमत्कारी जो लगी तो बस दिल में है हमारे भरी, जो हमारे दिल में भरी तो हम। अच्छा बाबा जी, जैसे रात में वहाँ पे कुछ ऐसा अनुभव होता है कि यहाँ पे कुछ है मतलब? हाँ, मरगढ़ में हो कोई ना, हर मरगढ़ में हो बेटा। क्या ऐसा अनुभव हुआ आपको? पूरी रात में तुम्हें झंझनौटी मिलाई, खनर खनर झनर झनर, अब ऐसी आवाजें आती रहेंगी? कतई आवेंगे, अगर मरगढ़ है तो कतई आवेंगे। तो कुछ दिखाई नहीं देता? दिखाई सब देंगे, मगर वहाँ वीडियो ना बना सका। नहीं, वीडियो वाली बात नहीं कह रहे हैं। जैसे दिखाई देता है पूरे स्वयं शरीर के साथ दिखाई देता है या मतलब खाली? हम तुम ऐसे दिखाई दें। अच्छा। तो आपको कोई परेशान नहीं करा? कंदनी हमारे ना है, डोरा डंडा हमारे ना है, जितो ही सामान मुर्दा मुत्तो ही हम में। तो का दिखाई दो, एक दांव झड़ा का ऊपर कोट में झेल आए, सबको जाने आए, पहचाने आए, देख आए। तो उससे तगड़ी जथुरी रही हो मरगढ़, बा मरगढ़ रिहन मराऊ को फुको तो जाऊ हुआ जी। अब हम तो डायरेक्ट उठे चले गए हुआ। अच्छा बाबा जी, ये सब चीजें मतलब किस पे हावी होती हैं? किन लोगों पे ज्यादा मतलब अपना अस्तित्व दिखाती हैं? मतलब इन सब चीजों से कैसे बचा जाए? आदमी मतलब बहुत डरता है इन सब चीजों से। इस पे विजय कैसे हासिल करी जाए? विजय यही है कि फूलन पे पैर ना पड़े तो जीवन में कांटे कोई ना लगेंगे। चाहे आर्थिक हो, चाहे बराइत हो, चाहे वैसे हो, फूल तो फूल है। क्या ऐसा महत्व जो आप बार बार कह रहे हैं फूलों पर पैर ना पड़े? ये संकट जो आते हैं और गुजरते हैं, तो यही संकट हैं, यही कांटे हैं, यही फूल हैं। अगर संकट से उद्धार होने तो जैसे बाबा जी बता रहे हैं कि बत्ते रहो, नहाए धोवो, सवेरे भोजन ले, आराम से खाओ, आराम जाओ, फूलन पैर ना पड़ा दिक्कत कोई नहीं आई। जब फूलन पैर पड़ेगो दिक्कत जब ही आए। मेन चीज है पैर बचा के रखो अपने। हाँ, टाइम कितना भी लग जाए फूलों पे उससे कोई। अच्छा, लेकिन 4 पहिया गाड़ी जा रहे हैं, 2 पहिया वाहन जा रहे हैं, जो है तुम्हें हमने बताई वो तो माफ है, वो अलग चीज है। हाँ। अब पैदल जा रहे हैं, वो तुम्हारा डल गया, वो गलत है, वो गलत है। पैदल फूल ना पड़े। 4 पहियों की गाड़ी अगर रास्ता बच मिल रहा है उतनी बच लो, ना बच मिले तो मजबूरी आगे ऊपर बारे ध्यान दो, दोषी प्रभु हम ना है। तो उसमें क्या बाबा जी, जो संकट होता है दूसरे का हमारे ऊपर आ जाता? हाँ। अच्छा, ये चलती फिरती माया है। अगर महीना 2-4 महीना गर्भवती नारी है जी, और उसको धोखा में फूर पैर पड़ गया तो इसीलिए उसका गर्भ खंडित भी हो सकता है और बच भी